हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, अपने पहले वाले लेक्चर्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं। आज का जो अपना चैप्टर है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और वो जो चैप्टर है बच्चों, वो है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का जो नाम है ना, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये हो गया कि प्रत्यावर्ती धारा, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। आज अपन ये जानेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट में से कौन कौन से, सबसे पहले बात तो देखो, अगर मैं ब्लूप्रिंट की बात करूं तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चंस यहां से आ रहे हैं, मतलब कौन कौन से आने के चांसेस हैं, किस किस टाइप के आ रहे हैं। तो पहली बात तो ध्यान से सुनो। इसमें से आपका एक क्वेश्चंस तो आएगा बच्चों एमसीक्यूज। ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो वो हो गया बच्चों आधा नंबर का। एक आएगा क्वेश्चन आपका रहेगा, एक आएगा 1.5 नंबर वाला। ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो गया आपका 1.5 नंबर का। और एक क्वेश्चन आएगा जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, 3 नंबर वाला। ठीक है। तो 3 नंबर ये हो गए, तो 3 और 2 टोटल मिला के हो गए बच्चों 5 नंबर। ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन की खास बात ये होती है कि इसमें आपको ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता? इसका मतलब ऐसे चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे इसके, और 2 में से आपको कोई सा एक करना होगा। समझ गया मेरी बात को? और एक ही 1.5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो चलते हैं जरा एक बार अपन कि कौन कौन से क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। ठीक है बच्चों। आज का जो अपना, सबसे पहले पहले तो देखो, एमसीक्यूज के अंदर एक बात ध्यान रखना। एमसीक्यूज के अंदर आपको क्या करना है कि जितने भी कोई फॉर्मूले हो गए, कोई फॉर्मूला हो गया, वो यहां पे याद रखना है। ठीक है। फॉर्मूले वगैरह याद रखना। कोई यूनिट डायमेंशन वगैरह होती है तो इसमें यूनिट डायमेंशन तो इसके अंदर कोई रोल ही नहीं है। इसमें आप वो वाली वैल्यू याद रख लेना, एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, एक्ससी की वैल्यू क्या होती है ना। पावर फैक्टर जो होता है, वो पावर फैक्टर कोस फाई की जो वैल्यू होती है, वो कोस फाई की वैल्यू किस किस चीज़ के लिए किसकी कितनी कितनी आती है। ठीक है। आई वी आर एम एस का या आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है, ये एमसीक्यूज के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। यही क्वेश्चन बनेंगे केवल एमसीक्यूज में। चलो बच्चों, तो अब अपन चलते हैं अपना 1.5 नंबर का एक करने की, है ना। देखो, सबसे पहली पहली बात तो आज का जो अपना टॉपिक है ना, सबसे पहला पहला नंबर एक टॉपिक, वो है बच्चों एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू को हिंदी में कहते हैं औसत मान। ठीक है। एवरेज वैल्यू क्या चीज होती है? करंट का आपको आई बराबर, देखो पहली बात तो जो आई यहां पर आता है ना, आई बराबर आएगा आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है। आई बराबर क्या होता है बच्चों? आई नोट साइन ओमेगा टी। अच्छा, इससे है ना एवरेज वैल्यू से 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। या तो आपसे क्या बोलेगा वो कि एक पूरे साइकिल में, देखो सबसे पहले पहले नंबर एक, सबसे पहले पॉइंट नंबर एक की अपन बात करें, एवरेज वैल्यू पूछेगा तो 2 तरीके से पूछ सकता है। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि पूर्ण चक्कर में, किसमें बच्चों? पूर्ण चक्कर में औसत मान ज्ञात करो। पूर्ण चक्कर में औसत मान, इंग्लिश में बोले तो एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू इन कंप्लीट साइकिल। अगर मान लो आपसे ऐसे बोल दे कि कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू निकालो, तो बच्चों जब कंप्लीट साइकिल में अगर आपसे एवरेज वैल्यू निकालने के लिए बोलता है तो आपको करना क्या है? देखो, पहली बात तो एवरेज का आई एवरेज, आई एवरेज का जो फॉर्मूला होता है टोटल 1/t, पूरा टाइम तो हो गया ये, जीरो से लेके कैपिटल टी, और यहां से आ गया आई इंटू में डी टी। ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो इसका मतलब बच्चों आई एवरेज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1/t की जगह 1/t, आई की जगह रख देंगे बच्चों आई नोट साइन ओमेगा टी इंटू में डी टी। बोलो क्लियर है? इसका मतलब आई एवरेज इक्वल्स टू आई नोट को निकाल लो बाहर, और नीचे आ गया टी। ये लिमिट है आपकी 0 से लेके t तक। और प्यारे बच्चों, आप जानते हो साइन का जो आता है वो आता है माइनस का कोस ओमेगा टी, और जब ओमेगा टी की करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा जो कि नीचे आ जाएगा, और 0 से लेके t तक। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपन आई एवरेज। तो आई एवरेज कितना आ गया? माइनस का आई नोट अपॉन में ओमेगा टी, ये कोस है, ओमेगा ही जगह रखेंगे 2 पाई बाई टी।
और इनटू में एक बार टी की जगह रख देंगे कैपिटल टी, और एक बार रख देंगे यहाँ पे 0। ठीक है, ये टी से टी कैंसिल आउट, तो ये आ गया बच्चों माइनस का आई नॉट अपॉन में ओमेगा टी। और ये कितना आ गया, कोस 2 पाई होता है ना, कोस में जब इवन नंबर आता है तो आता है वैल्यू +1, ओड आता है तो -1, और ये कोस 0 तो 1 होता ही है। इसका मतलब यहां पर आई एवरेज कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। एक बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई एक पूरे चक्कर में इसका करंट का औसत मान, इस आई की वैल्यू आपको बतानी है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। लेकिन जब अपन थोड़ा सा आगे चलेंगे, एक तो फर्स्ट फर्स्ट तो क्वेश्चन ये हो गया बच्चों, अब अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे की ओर बढ़ते हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछेगा पॉइंट नंबर बी में, वो क्या पूछ सकता है, नॉर्मली बोलेगा कि फाइंड आउट, नॉर्मली क्या बोलेगा, फाइंड आउट एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। बस नॉर्मली बात यही है कि भाई आपको क्या करना है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात करो। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात करो। ठीक है, अब सुनो जरा मेरी बात ध्यान से, औसत मान आपको निकालना पड़ेगा, अब कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बच्चों इसकी जरा एक बार अपन बात करते हैं। ठीक है, वो तो एक पूरे साइकिल में बोल रहा है, तो पूरे साइकिल में तो हमेशा 0 होता है। क्यों होता है पूरे साइकिल में 0? अगर आपसे पूछ ले कि भाई एक पूरे साइकिल में इसकी वैल्यू 0 क्यों होती है, तो इधर सुनो, ये बनाया जैसे ये पूरा साइकिल बन गया, तो इसका मतलब जितनी वैल्यू ऐसे यहां ऊपर होगी उतनी वैल्यू नीचे होगी। ये ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, ये नीचे वाली वैल्यू कैसी है बच्चों, नेगेटिव। तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए केवल हाफ साइकिल ले लेते हैं, केवल इतना सा लेते हैं कि भाई इस हाफ साइकिल में सारी वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो इसकी जरा जिक्र कर लो, तो आई एवरेज अगर आपको निकालना है तो हमें क्या करना पड़ा था, टोटल टाइम, और यहाँ पे टोटल टाइम कौन सा ले रहे हैं, हाफ, तो 1/t/2। और वही तरीका 0 से लेके t/2 तक, और i इंटू में बच्चों dt। तो यहां से कितना आ जाएगा, आई एवरेज आ जाएगा, और ये 2/t है ना। और ये आ गया प्यारे बच्चों 0 से लेके t/2 तक, i की जगह अपन रख देंगे आई नोट साइन ओमेगा टी इंटू में dt। ठीक बात है क्या? तो इसका मतलब ये कितना आ गया, 2 I0 अपॉन में टी, और साइन का कितना आता है, माइनस का कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, और ये कितना, 0 से लेके t/2 तक। बोलो कोई दिक्कत? अब चलते हैं अपन, तो इसका मतलब आई एवरेज इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का 2 I0, और ये ओमेगा ही बाहर निकालो, ओमेगा टी है ना। कोस का कितना, कोस ओमेगा, ओमेगा की जगह रखो 2 पाई/t, और ये टी की जगह रख देंगे अपन t/2। ठीक है, और माइनस में कोस 0। चलो क्लियर है। चलो अब चलते हैं आई एवरेज, तो आई एवरेज कितना आ गया बच्चों, माइनस का 2 I0, ओमेगा की जगह रख देंगे 2 पाई/t, और इंटू में टी की जगह तो टी है ही, ये कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल आउट, 2 से आपका 2 कैंसिल आउट, कोस पाई होता है बच्चों -1, और कोस 0 भी होता है 1। ठीक है, ये टी से टी कैंसिल आउट, यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक बात है ना। तो अब जरा ये कितना आ गया अपने पास में यहाँ पे, इसका मतलब बच्चों आई एवरेज आ गया आपका, ये देखो यहां से आ गया I0, यहां से आ गया पाई, सॉरी माइनस का I0 अपॉन में पाई, और ये आ गया बच्चों -2। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, इसका मतलब ये आ गया 2I0 अपॉन में पाई आ गया। इसका मतलब बच्चों जो आई एवरेज आ गया ना, वो आई एवरेज की वैल्यू आ गई। ये नॉर्मली वैल्यू, अगर आपसे एवरेज वैल्यू पूछता है ना, तो ये 2I0 अपॉन पाई है। अगर मैं पाई की जगह पाई की वैल्यू रख दूं, 2 रख दूं, तो ये 0.687 के लमसम आ जाता है। 0.687 इंटू I0। I0 क्या होता है, I0 होता है पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। I0 को अपन क्या कहते हैं बच्चों, पीक वैल्यू कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू I0 होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ना बच्चों, वो आपसे पूछेगा आरएमएस वैल्यू इसका। क्या बोलेगा, आरएमएस, आरएमएस मतलब वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान। जरा ये निकालते हैं अपन बच्चों।
तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन? आरएमएस का डेढ़ नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, डेढ़ नंबर में ये आ सकता है। डेढ़ नंबर के अंदर क्या क्या आ सकता है जरा उसका जिक्र कर रहे हैं अपन। तो डेढ़ नंबर के अंदर ये पूछेगा आपसे कि वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करो, आरएमएस वैल्यू ज्ञात करो। तो आई करंट का पूछे चाहे उसका पूछे एक ही बात है। देखो आई आरएमएस, तो आई आर एम एस इंग्लिश उल्टी चलती है भाई, है ना। तो सबसे पहले पहले अपन क्या करेंगे, स्क्वायर, है ना, क्या करेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर इसका मतलब सबसे पहले जैसे करंट का निकालना है तो करंट का पहले तो स्क्वायर कर दिया, आई स्क्वायर स्क्वायर, फिर मीन, मीन मतलब ये लो जी एवरेज वैल्यू आ गया। फिर उसका क्या करना है रूट, तो ये लो जी रूट कर दिया, बोलो सही है। अब ये रूट हटाना है आपको, तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल्स टू आ गया आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू जब भी निकालते हैं तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आई स्क्वायर कर रहे हैं तो नेगेटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब यहां पर अपन पूरे साइकिल की बात करेंगे, तो इसका मतलब ये आ गया बच्चों 1/t, जीरो से लेके टी, है ना। एवरेज वैल्यू निकालनी है तो एवरेज वैल्यू किसकी निकालनी है, आई स्क्वायर की, तो आई स्क्वायर डी टी आ गया। जब आई का निकालना था तो आई डी टी किया, तो आई स्क्वायर का निकालना है तो आई स्क्वायर डी टी कर देंगे अपन। ये लो साहब, तो 1/t एज इट इज, और आई की जगह रख देंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में डी टी। और कहाँ से लेके कहाँ तक प्यारे बच्चों, जीरो से लेके टी तक। बोलो कोई दिक्कत? तो इसका मतलब यहां से आ गया आई स्क्वायर आर एम एस, ये आ गया आई नॉट स्क्वायर को बाहर निकाल लो, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, और ये आ गया जीरो से लेके टी तक, और ये आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इनटू में कितना आ गया टी टी। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक बात याद रखना आप लोग कि भाई वन वन माइनस कोस टू थीटा जो होता है ना, वो आता है टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है ना, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से, इसका मतलब ये हो गया बच्चों आई स्क्वायर आर एम एस की वैल्यू आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी तो है ही, और यहाँ से इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी तक, तो साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको लिख देंगे 1 - कोस टू थीटा, थीटा कितना ओमेगा टी, और नीचे डिवाइडेड बाई 2 आ गया। बोलो कोई दिक्कत? इनटू में डी टी। तो बच्चों ये आ गया आपका आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर अपोन में 2t। वन का तो कितना आ जाएगा, वन का तो आ जाएगा बच्चों टी, और कोस का कितना आ जाएगा साइन, तो साइन 2 ओमेगा टी, और नीचे कितना आ जाएगा 2 ओमेगा। ठीक है, और जीरो से लेके कैपिटल टी तक। अब लिमिट लगा दो, तो इसका मतलब आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल्स टू आ गया प्यारे बच्चों आई नॉट स्क्वायर अपोन में 2t, है ना। एक बार टी की जगह रख देंगे कैपिटल टी, एक बार साइन की जगह साइन, टू की जगह टू, ओमेगा की जगह रखेंगे 2 पाई/टी, और इनटू में टी की जगह कैपिटल टी रख दिया, नीचे एज इट इज रहने दो, और माइनस एक बार जीरो वापस जीरो, तो साइन जीरो भी जीरो। ये लो जी, टी से टी कैंसिल आउट, और साइन 4 पाई हमेशा जीरो होता है। साइन के जितने भी एन पाई आएंगे ना, जो पाई हो 2 पाई हो 3 पाई हो 4 पाई हो एन पाई हो, कितने हो सारे जीरो आएंगे। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, जीरो। इसका मतलब ये आ गया आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2t, इंटू में केवल टी आ जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट, इसका मतलब बच्चों आ गया आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2। जब ये आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 आया है, एक सेकेंड, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, तो यहां से अपन कितना लिख सकते हैं इसको, इसका मतलब आई आर एम एस बराबर आ गया आपका आई नॉट अपॉन में √2। कोई दिक्कत? अब आपको ना एक छोटा सा काम ये करना है कि ये जो दो फॉर्मूले हैं ना बच्चों, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला तो फॉर्मूला आपके सामने जो है ना बच्चों, वो रिमेंबर, ये लो जी रिमेंबर। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? एक तो आपको याद रखना है कि आई एवरेज की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 I0/पाई। ठीक है, एक होता है आई आर एम एस, वो होता है आपका I0/√2। ठीक है, I0/√2, ये है ना डायरेक्ट। अच्छा ऐसे आपसे पूछ ले, जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार क्या पूछा हुआ है कि भाई अगर आई आर एम एस की वैल्यू √2 एम्पियर है, तो ये बताओ उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ से अपन लगा सकते हैं कि भाई ये ना आई नोट निकालना है, तो √2 इंटू आई आर एम एस, तो यहाँ से आई नोट कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा।
ये लो जी, ये एमसीक्यूज में ऐसे डायरेक्ट पूछ भाई इतना हो तो कितना आएगा। मेरी बात है इसमें, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन आएगा आपका एमसीक्यूज, एक आएगा 1.5 नंबर का, एक आएगा 3 नंबर का, 3 नंबर वाले में ऑप्शन आएंगे। पहले अपन इन दोनों का काम कर रहे हैं, 1.5 और 1 2.5 वाला। 1.5 1.5 नंबर और एक ही आधा नंबर, 2 नंबर, टोटल मिला के चैप्टर 5 नंबर का है ना। समझ गए बच्चों मेरी बात को आप? कि आप लोगों को इसके अंदर ये करना है ना। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ था कि भाई एक बल्ब है, क्या है कि बल्ब, उस बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है, बल्ब पे रेटिंग लिखी होती है ना कि 220 वोल्ट पे काम करता है ना, 220 वोल्ट है, और पावर भी ऐसे कुछ जनरेट कर देते हैं उसके अंदर, है ना। तो मान लेते हैं कि भाई बल्ब की जो रेटिंग है ना, जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 220 वोल्ट, और पावर उसके ऊपर जो लिखा हुआ था वो कितना था, एक पर ऐसे लिखा हुआ था 100 वाट। एग्जाम में क्वेश्चन जो था ना उसमें ऐसे लिखा होता है कि 100 वाट। अब वाट से कोई मतलब नहीं आपको, 220 वोल्ट, तो जो लिखा होता है ना उसके ऊपर, ये आरएमएस वैल्यू होती है। तो जैसे ये आई आरएमएस ना हो के ये क्या आ गया, वी आरएमएस आ गया। ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि उसकी पीक वोल्टेज बताओ, मैक्सिमम वोल्टेज बताओ। तो बच्चों इस वाले केस में भी अगर मैक्सिमम वोल्टेज अगर अपन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वही लगाना सेम, वी आर एम एस इक्वल्स टू, अब आ जाएगा वी नोट अपॉन रूट 2। तो इसका मतलब वी नोट इक्वल्स टू कितना आ गया, वी आर एम एस इंटू में रूट 2, है या नहीं है। तो वी नोट कितना आ जाएगा, वी आर एम एस कितना है 220 इंटू में अंडर रूट 2। यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, सॉल्यूशन आ जाएगा आपको। पहली बात तो देखो 1.5 नंबर के अंदर अपन ने जो क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, पहली बात तो ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके आगे अगर अपन बात करें तो इसके आगे मैं आपको 2-3 चीजें और करवा देता हूं, ठीक है। अब वो 2-3 चीजें क्या है बच्चों, कि पिछली बार भी हमें क्वेश्चन आया था भाई, केवल और केवल कैपेसिटर अगर कनेक्ट होता है तो उसके अंदर जो जो चीजें निकालनी थी वो निकलवाई थी। इस बार अपन एक बार देख रहे हैं कि भाई अगर केवल और केवल इंडक्टर कनेक्ट हो, तो क्वेश्चन सुनना जरा ध्यान से। इफ इन एसी, अल्टरनेटिंग करंट मान लेते, इफ इन एसी ओनली इंडक्टर, ओनली इंडक्टर connected is connected, then find out, कुछ ना कुछ वो वहां से फाइंड आउट करवाएगा, है ना। मैंने क्या कहा, यदि प्रत्यावर्ती स्रोत से प्रत्यावर्ती स्रोत से केवल प्रेरकत्व जुड़ा हो, केवल क्या जुड़ा हो बच्चों, प्रेरकत्व जुड़ा हो, तो याद कीजिए, जो जो याद करना है अभी अपन देख लेंगे क्या क्या याद करना है। ठीक है, जरा इसकी बात करते हैं, है ना। तो ये भी आपका 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सबसे पहले पहले तो अपन एसी सोर्स ले रहे हैं और यहाँ से ये इंडक्टर अपन ने कनेक्ट कर दिया। पहली बात तो बच्चों इसका डायग्राम, ये हो गया कनेक्ट, और ये आपका एसी सोर्स हो गया, ठीक है। तो पहले तो ये डायग्राम, इससे ये कोई न कोई यहाँ से ये करंट फ्लो हो रही होगी, इधर से गई और ये करंट यहाँ पे आ गई, है ना। ये एसी सोर्स है ना, इस एसी सोर्स की वैल्यू अपन मान लेते हैं ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। एसी बन गया, ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा, है ना। और ये जो इंडक्टर है ना, इसका अपन मान लेते हैं इंडक्टेंस कितना है बच्चों, एल है। प्रेरक तो इसका कितना है, एल प्रेरकत्व है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो वोल्टेज आएगी उसको बोलेंगे अपन वी एल। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, वी एल। और हकीकत तो बात ये है कि बच्चों जो वी एल की जो वैल्यू होती है ना, वो वी एल की वैल्यू होती है माइनस का एल डी आई बाई डी टी। कितना आता है, वी एल बराबर माइनस का एल डी आई बाई डी टी। एक इसके ऊपर टोटल वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसका मतलब वी एल प्लस ई बराबर कितना आना चाहिए, 0। तो बच्चों वी एल प्लस ई जब इसका 0 आना चाहिए तो कितना आएगा, जरा एक बार देख लेते हैं अपन। तो इसका मतलब यहां से ये आ गया वी एल, तो इसका मतलब आ गया ई बराबर माइनस का वी एल। तो ई की जगह तो ई, और माइनस वी एल की जगह माइनस माइनस करें तो प्लस हो जाएगा ये। तो इसका मतलब ई बराबर आ गया बच्चों एल डी आई बाई डी टी। ई की जगह वैल्यू रख दो तो ई बराबर आ गया ई नॉट
साइन ओमेगा टी और बराबर आ गया एल डी आई बाई डी टी। चलें आगे। तो इसका मतलब ये कितना आ गया। अब अपन को करंट की वैल्यू निकालनी, तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मतलब डी आई की वैल्यू आ गई यहां से ई नोट बाई एल साइन ओमेगा टी और इनटू में आ गया बच्चों डी टी। करो भाई, पूरा इंटीग्रेशन करो इसका। तो पूरा इंटीग्रेशन करो, ये तो आई, और जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों ई नॉट, और साइन ओमेगा टी का क्या आता है, अब ये अपॉन में तो ओमेगा ही जाएगा, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। साइन ओमेगा टी का आएगा बच्चों माइनस का कोस ओमेगा टी। बोलो कोई दिक्कत। ठीक है, इसका मतलब आई की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का ई नोट। तो देखो यहाँ ये वैल्यू दिख रही है कोस में, और यहाँ पे ये वोल्टेज जो है वो किस में है, साइन में। तो उनका फेज सेम होना चाहिए, या तो दोनों साइन में आनी चाहिए, दोनों कोस में आनी चाहिए। तो एक बात याद रखना बच्चों, यहां से अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान से सुनना जरा। एक सेकंड एक सेकंड। देखो ध्यान से सुनना एक बात मेरी यहाँ पे, कि जो साइन थीटा -90 होता है, वो होता है बच्चों माइनस का कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो वो आ जाएगा माइनस का कोस थीटा। तो साइन थीटा -90 डिग्री होता है माइनस, तो ये माइनस लग रहा है माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब आई इक्वल्स टू माइनस का कोस थीटा है ना ये। तो यहाँ तो ई नोट अपॉन ओमेगा एल तो बच्चों एज इट इज रहने दो, ठीक है। और इसको लिख लो साइन थीटा -90, तो थीटा कितना है ओमेगा टी, और 90 मतलब यहाँ पाई बाई टू लिख दो, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो देखो यहाँ भी ये इक्वेशन नंबर 1 था, और ये आ गया बच्चों इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेट कर दिया इसको, तो इसका मतलब अब अपन को ये पता चल गया कि वो भी साइन में है, तो बच्चों ये भी साइन में आ गया। तो दोनों का फॉर्मेट एक जैसा हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका मतलब यहाँ अगर अपन आई नोट लिखेंगे इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को जैसे अगर अपन ऐसा लिखना चाहें कि भाई आई बराबर आई नोट, फिर ये कितना आ गया साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू। तो हमें एक बात पता चल रही है, और वो क्या बात पता चल रही है बच्चों, कि आई नोट की वैल्यू तो है ई नोट अपोन में ओमेगा एल। तो सबसे पहली पहली बात तो ध्यान से सुनो, इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, करंट की वैल्यू निकालो। तो पहला तो ये काम हो गया करंट की वैल्यू। दूसरा बोल रहा था कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो वो आ गया आई नोट बराबर ई नोट अपोन में ओमेगा एल। तीसरा क्या पूछ रहा था, इसका रिएक्टेंस निकालो, है ना। तो वो आता है एक्स एल, तो वो आई नोट एक्स एल आ गया आपका, ये ओमेगा एल जो नीचे लिखा होता है ना, ये एक्स एल हो गया। एक्सएल बराबर कितना आ गया ओमेगा एल। अच्छा दूसरी बात सुनो, वहां पर v बराबर जो था, या e बराबर मान लो, e बराबर था बच्चों ई नोट साइन ओमेगा टी, और ये क्या रहा है आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब जो आई जो होता है ना, वो e से पाई बाई टू पीछे रहता है। बोलो है या नहीं है। आई जो है वो ई से क्या रहेगा, पाई बाई टू का फेज डिफरेंस उसका पीछे रहेगा। तो जब वो पीछे, इसका मतलब में फेज डिफरेंस कितना आ गया, जब केवल और केवल क्या जुड़ा होता है, इंडक्टर जुड़ा होता है, तो उसमें फाई की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, पाई बाई टू। तो मान लो आपसे पूछ ले कि इंडक्टर जुड़ा हुआ है, तो बताओ इसका पावर फैक्टर, तो वो होता है कोस फाई। कोस फाई फिर कोस पाई बाई टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा बच्चों। यही तो चीजें करनी है अपन को, और करना ही क्या है, अभी लास्ट टाइम में तो अपन ऐसे ही पढ़ेंगे भाई। हाँ इधर सुनो, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये चीजें हो गई। अब चलते हैं जरा अपन आगे। अब मान लो आपसे इसके पूछे कि भाई फेजर डायग्राम बनाओ इसका। तो जब फेजर डायग्राम बनाओगे तो ये लो जी, एक डायग्राम यहाँ से सेट कर दिया अपन ने, और ये हो गया, ठीक है। अब एक समझना, एक जो आएगा जब वो पाई बाई टू रहेगा, इसको मतलब पाई बाई टू रहेगा, तो एक काम करते हैं अपन, जब ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम, और जब ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम, ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा इसका। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये तो आपका जो ग्राफ आ गया, ये वाला तो ग्राफ है बच्चों आपका ई का, और ये आ गया आपका आई। बस ये रह गया। अगर केवल और केवल इंडक्टर
याद है बार 2025 के अंदर क्वेश्चन आया, तो 2025 के अंदर सेम क्वेश्चन आया हुआ था और उसमें क्या पूछा हुआ था बच्चों, में ये पूछा हुआ था आपसे कि अगर कैपेसिटर कनेक्ट होगा तो क्या होगा। ठीक है, बार इसके आने के चांसेस फिर बनते हैं। ठीक है, तो आई होप होगा। अब चलते हैं और आगे क्यों। पावर नेक्स्ट, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आपका नाम है एवरेज एसी सर्किट के अंदर, है ना। एवरेज पावर, एवरेज पावर इन एसी सर्किट। ठीक है, एवरेज पावर इन एसी सर्किट आज की क्लास का अपना लास्ट टॉपिक है। तो एवरेज पावर की बात करते हैं, इसका मतलब एसी के अंदर औसत शक्ति क्या निकालेंगे अपन, औसत शक्ति यहां से निकालेंगे एवरेज पावर। सोचो एक बात समझना, एवरेज पावर के लिए जरा एक बार ये देख रहे हैं अपन कि ई बराबर है अपना ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई बराबर कितना है अपना, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, करंट जो है ना आई बराबर अपन मान लेते हैं आई नॉट साइन का टी। आई बराबर अपन आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव मान लेते हैं। अब माइनस फाइव का मतलब है फेज डिफरेंस फाइव का है। हो सकता है अगर वो आगे है या पीछे है, तो आगे होगा तो प्लस पाई बाई टू आ जाएगा, पीछे होगा तो माइनस पाई बाई टू। अपन ऐसा मान लेते हैं कि इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है ना वो पाई फाइव है। ठीक है, तो जब वो फाइव रहेगा तो वाले के मान लेते हैं अपन पावर निकाल रहे हैं किसी भी इंस्टेंट पे, तो पावर का मतलब क्या होता है डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी। डब्ल्यू अपॉन में डी टी, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी कितना आता है वी आई, तो इसका मतलब ई इंटू आई आ गया। तो डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी, है ना। एवरेज पावर निकालेंगे अभी अपन। डब्ल्यू अपॉन में डी टी कितना आ गया बच्चों, ई की जगह तो वैल्यू रख दो, ई की जगह रख दो ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई की जगह रख दो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का फाइव। सही है, अब इसको पूरा इक्वेट करेंगे अपन, तो इक्वेट करेंगे तो ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी बच्चों एज इट इज। ये आ गया साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी। ठीक है, माइनस कोस ए साइन बी, यही तो आता है। ये डी डब्ल्यू अपॉन डी टी आ गया। यहां तक क्लियर है सबको, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा यहां तक का। चलो अब आगे चलते हैं अपन। इसका मतलब यहां से ये आ गया बच्चों डी डब्ल्यू आवर में डी टी कितना आ गया, ये आ गया बच्चों ई नोट आई नोट, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इंटू में आ गया कोस फाइव, माइनस में ये आ जाएगा बच्चों साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, और इंटू में आ गया बच्चों साइन फाइव। ठीक है, ये यहां से अपन ने डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। अब हमें अगर ये मान के चल रहे हैं कि भाई अगर ये पावर मान लेते हैं अपन कांस्टेंट है फॉर द टाइम डी टी, टाइम के लिए, तो यहाँ से वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन निकालने के लिए टोटल डी डब्ल्यू निकाल लो। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका मतलब डी डब्ल्यू आ गया यहाँ से ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में कोस फाइव माइनस का। देखो आप यहाँ चाहो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी। साइन टू थीटा होता है ना, टू साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन
2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 और इनटू में आ गया बच्चों साइन 5। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, और इनटू में आ जाएगा डी टी, क्योंकि डी डब्ल्यू था ना। अब ये तो वो स्मॉल टाइम वर्क डन हो गया। टोटल वर्क डन निकालने के लिए अपन को डब्ल्यू करना पड़ेगा, और डब्ल्यू के लिए पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी डब्ल्यू का पूरा इंटीग्रेशन करोगे कि नहीं करोगे? तो पूरा इंटीग्रेशन करोगे, कोशिश करते हैं आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन इजी वे में करवाने की, है ना। तो W इक्वल्स टू यहाँ से आ गया, पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो ई नोट आई नोट को तो बाहर निकाल लेंगे, है ना। और पूरा जो इंटीग्रेट करोगे बच्चों आप वो 0 से लेके टी तक करोगे, और 0 से लेके टी तक करोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इंटू में आपका आ गया कोस फाई, और इंटू में आपका आ गया डी टी। पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात, माइनस माइनस लगा के वही सेम टू सेम ई नोट आई नोट तो बाहर आ गया, नीचे टू भी बाहर आ गया, और साइन फाइव भी बाहर निकाल लो, और फिर इंटीग्रेशन किसका आ गया, साइन 2 ओमेगा टी इंटू में डी टी। ठीक है, और अगर इसको थोड़ा सा इक्वेट में और करूं तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, जरा वो देखो। इसका मतलब W इक्वल्स टू ई नोट आई नोट, है ना। कोस फाई को भी निकाल लो बाहर, और ये लो इंटीग्रेशन 0 से लेके टी तक, यहाँ से आ गया बच्चों साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, है ना। माइनस में ई नोट आई नोट अपॉन में 2 इंटू में साइन फाई, और ये इंटीग्रेशन आ गया बच्चों साइन 2 ओमेगा टी डी टी। ये आ गया 0 से लेके टी तक। देखो एक बात समझना आप, ये साइन 2 ओमेगा टी है ना। अगर देखो यहाँ आप वो तो है नहीं कि आप अब भी आप फिजिक्स कर रहे हो, ना कि मैथ्स कर रहे हो। मैथ्स कर रहे होते तो पूरा इसको आपको सॉल्व करना होता है ना। हम एक बार थोड़ा सा इजी वे में कर सकते हैं कि साइन 2 ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन आएगा ना 0 से लेके टी तक, वो 0 आएगा। मैं पहले भी करा चुका हूँ, साइन ओमेगा टी का अपन इंटीग्रेशन किया था 0 से लेके टी तक, साइन 2 का भी वही आएगा। तो ये तो आ गया 0। और ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है ना, इसका जो लिमिट है ना उसका आधा कर दो, T/2 होता है, ये बेसिकली बात ये है। ठीक है, तो आप शॉर्टकट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एज वी नो दैट ऐसा करके कर सकते हो। तो ई नोट आई नोट कोस फाई इंटू में इसका आएगा T/2। पाई वाले बच्चे हैं वो तो सीधा सा T/2 लिखो, और जो मैथ्स वाले हैं वो एक बार सॉल्व करके आप लोग देख लेना। तो ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ, मैं आपको दिखाऊं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का 0 से लेकर टी तक, एक सेकंड को, ये आपका शायद ये था वो, ये रहा, ये रहा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का करे थे तो ये T/2 आया था कि नहीं आया था, तो टी से टी कैंसिल आउट हो गया था। तो मतलब बात वही है ना। तो इसका मतलब ये आ गया आपका T/2 आ गया। तो W इक्वल्स टू अपने पास में आ गया ई नोट आई नोट ई नोट आई नोट ई नोट आई नोट इंटू टी अपॉन में 2 इंटू में आ गया बच्चों कोस फाई। ठीक है, अब अगर मैं एवरेज वैल्यू निकालना चाहूं, भाई जो इसकी एवरेज वैल्यू है पी एवरेज, मान निकालना चाहिए, मतलब एवरेज जाएगा, एक तो आपका टोटल वर्क डन अपॉन में टोटल टाइम। टोटल वर्क डन अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, टोटल टाइम। तो टोटल वर्क डन कितना, ई नोट आई नोट अपॉन में 2 इंटू में टी इंटू में कोस फाई, और नीचे कितना आ गया बच्चों टी, टी से टी कैंसिल आउट, इसका मतलब ये आ गया ई नोट आई नोट डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कोस फाई। तो पी एवरेज कितना आ गया आपका, पी एवरेज इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या अपन, ई नोट अपॉन में √2 आई नोट अपॉन में √2 इंटू में कोस फाई। इसका मतलब क्या आ गया, पी एवरेज ई नोट अपॉन √2 क्या होता है, ई आर एम एस, और आई नोट अपॉन √2 क्या होता है, आई आर एम एस, और इंटू में क्या आ गया बच्चों, और ये जो पाव कोस फाई होता है ना, कोस फाई को अपन कहते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को अगर अपन हिंदी में बोले तो ये हो गया शक्ति गुणांक। अगर आपसे कोई पूछे शक्ति गुणांक निकालो, पावर फैक्टर निकालो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। को वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करें शेयर करें, वाली वीडियो पूरा का पूरा आप नोट करके क्लियर करें। इससे एक आपका 1.5 नंबर 3 नंबर आएंगे। ठीक है।